वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन लूप और साथ में हम पढ़ेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। दोनों में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन पढ़ेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेफ्रॉन लूप में रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये हमारी यहाँ पे ग्लोमेरुलस है। यहाँ से वाटर सोल्यूट इस बोमेनस कैप्सूल में चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद जो होता है ये फिल्ट्रेट जो होता है, इसमें मतलब रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है ना। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं फिर वो वापस आएंगे हमारे ब्लड कैपिलरी में, जिसका नाम होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये रीअब्जॉर्प्शन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन में ये होता है, तो जैसे हमने पढ़ा था जो हमारा नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारा पीसीटी होता है। तो ये पीसीटी बिल्कुल इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल के साथ में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो यू शेप्ड जो होता है इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन लूप। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है इसमें और क्या क्या यहाँ से निकलता है। वाटर जो होता है वो होता है 15% रीअब्सॉर्ब होता है। ये किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। मतलब 15% वाटर यहाँ से, ये जो हमारा रेनल कार्ब या रेनल ट्यूब्यूल जो होता है, यहाँ से वापस हमारे ब्लड वेसल में चला जाएगा वाटर, और वो कितना होगा? 15%। ठीक है ना। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू चला जाता है? ऑस्मोसिस। सोडियम आयन 20 to 30% चला जाता है, रीअब्सॉर्ब होता है हमारे ब्लड में। ठीक है ना। इसके बाद पोटेशियम आयन जो होता है 20 to 30% इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन लूप में, और ये किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। क्लोरीन आयन जो होता है 30% होता है रीअब्सॉर्ब हमारी ब्लड में, और कहाँ पे? नेफ्रॉन लूप में। और ये जो बाइकार्बोनेट इसमें 10 to 20% इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो होता है ये वेरिएबल अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्टकट एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा मैंने अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना। तो इनकी जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो 100% होती है, और वो किसके थ्रू होता है? मैंने यहाँ पे एफ लिखा है। एफ का मतलब होता है फैसल्टेटिव डिफ्यूजन। फैसल्टेटिव डिफ्यूजन हमने पढ़ा था सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। फैसल्टेटिव डिफ्यूजन जो होता है ऐसा डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन्स के थ्रू डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन होता है और इसमें प्रोटीन्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं और ना इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे इस ये नेफ्रॉन लूप है, इसे सिक्रेट क्या हो जाएगा, मतलब सिक्रेशन क्या का मतलब क्या होता है। फिर कुछ मतलब चीज़ें जो होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा, उनकी सिक्रेशन हो जाना। मतलब सिक्रेशन का मतलब क्या हो जाए? यूरिन के थ्रू वो बाहर जाएगा। तो हमें देखना नेफ्रॉन में क्या सिक्रेट होता है जो यूरिन में निकल जाएगा, सिक्रेट है ना। H पॉजिटिव आयन जो होता है वो वेरिएबल अमाउंट में चला जाएगा, यूरिया भी वेरिएबल अमाउंट में चला जाएगा, और ये डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा यूरिया। और ये जो H पॉजिटिव जो होता है ना, ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, ये पंप होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये चला जाएगा। NH4 जो होते हैं वेरिएबल अमाउंट में होता है। क्रिएटिनिन जो होता है स्मॉल अमाउंट में ये सिक्रेट हो जाता है यूरिन के थ्रू बाहर। तो लास्ट में हम क्या देखेंगे, जो नेफ्रॉन लूप में जो फ्लूइड होगा वो हाइपोटोनिक होगा। उसकी जो मोलारिटी जो होगी 100 to 150 MOSM पर लीटर होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है उसमें क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है और क्या सिक्रेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रीअब्जॉर्ब क्या होगा। रीअब्जॉर्ब का मतलब होता है फिर से वो ब्लड में आएगा। ठीक है ना। फिल्टर होके हमारे ब्लड कैपिलरी में आएगा। वाटर 5 to 9% जाएगा। तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? ADH। ADH का मतलब क्या होता है?
एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये हमारे जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ना, ये परमेबिलिटी बढ़ा देता है हमारे इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर ये एंटर हो जाता है हमारे डिस्टल मतलब हमारी बॉडी में, फिर से वापस हमारे ब्लड में फिर से चला जाता है, ठीक है ना। सोडियम आयन जो होते हैं 1 to 4% होता है। सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उसके थ्रू सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में फिर से वापस। बाइकार्बोनेट्स वेरिएबल अमाउंट में जाता है और यूरिया भी वेरिएबल अमाउंट में जाता है। सिक्रीट क्या होता है, सिक्रीट का मतलब होता है क्या निकल जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है इससे बाहर क्या निकलेगा, यूरिन के थ्रू क्या निकलेगा। पोटेशियम आयन जो होता है वेरिएबल अमाउंट में जाएगा बाहर यूरिन के थ्रू, लीकेज चैनल्स के थ्रू, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, मतलब अगर हम देखेंगे ना, ये सेल होता है ना, यहाँ पे सेल होते हैं, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है इसमें सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है लीकेज चैनल, तो उसके थ्रू ये निकल जाता है, ठीक है ना, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। एच पॉजिटिव आयन वेरिएबल अमाउंट में होता है और ये किसके थ्रू चला जाता है, एच पॉजिटिव पंप है, मतलब जो प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप होता है इसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये यहाँ पे जो इस पोर्शन जो होते हैं, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं रिनल कार्पस्कल, ठीक है ना। तो यहाँ रिनल कार्पस्कल में यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं पीसीटी, यहाँ पे मतलब पीसीटी होता है नज़दीक इसके पास में होता है, यहाँ पे ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से जो भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मतलब जो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए वो बाहर निकलेगा यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से, वो फिर यहाँ पे सिक्रेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस पोर्शन पे क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी जो ब्लड जो होता है जो फिल्टर होके ये हमारी बॉडी में चला जाएगा बाकी डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल। और बाद में क्या होता है अगर हम देखेंगे इसका, यहाँ पे आता है एक डक्ट जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।